कमाई का वायदा में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो 25,030 के ऊपर निफ्टी आ चुका है और सेंसेक्स में करीब 180 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। आज का स्टार परफॉर्मर है आईटी इंडेक्स, जहां पर कि 800 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। टीसीएस, इन्फोसिस सभी ने धमाल मचाया हुआ है। टीसीएस आज 2.5% ऊपर है। वहीं अगर हम देखें तो इन्फोसिस, विप्रो सभी आईटी काउंटर्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखते हुए बन रही है। लेकिन फ़ायदा और कैसे उठेगा और कहाँ पर ट्रेड के मौके बन रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोल्फी के डायरेक्टर वरुण जी जुड़ चुके हैं। वरुण जी, क्या हाल? गुड आफ्टरनून सर, आपको गुड आफ्टरनून और हमारे सभी व्यूअर्स को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वरुण जी बताएं, पहले आप अपना इंडेक्स पर व्यू दीजिए, क्योंकि आज एक थोड़ा फ्लैट खुला, फिर थोड़ा नीचे आया मार्केट और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाई है और अब 25,000 के ऊपर डिसाइसिवली हम ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी क्या करना है? जी, विवेक जी, जैसे देखेंगे हमारा जो इंडेक्स हमने 2 दिन पहले मंडे को देखा था कि इंडेक्स ने एक अच्छा मूव दिया था और करीबन जो ब्रेकआउट जोन था 24,850 का, वहां से एक अच्छा सा रिटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट वापस कंफर्मेशन दिया है और आज साइकोलॉजिकल जो लेवल है 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन है और यहाँ पर एक पॉजिटिवनेस बनी बनी रह सकती है मुझे लग रहा है। और जो निफ्टी के एक जो बड़ा सा इंडेक्स निफ्टी आईटी जो लैगार्ड था आज सपोर्ट कर रहा है, तो निफ्टी काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ कंटिन्यू रह सकती है, 25,300 के टारगेट भी आ सकते हैं। बट मार्केट थोड़ा सा टाइम पर तो हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद चले, बट मार्केट में मेरा पॉजिटिव स्टांसेस बने रहेगा जब तक मार्केट 24,850 के ऊपर है। ठीक है। तो वरुण जी ये बताएं, अब चूंकि हम एक्सपायरी के भी नज़दीक हैं और नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में से पहले एक ऑफिशियल ट्रेडिंग डे की छुट्टी है गणेश चतुर्थी की वजह से, और दो हमारी सैटरडे संडे की ऑफ हो गए। तो अभी अगर अगले 5 दिन के लिए एक्सपायरी को विजन में रखते हुए कोई निफ्टी पर या बैंक निफ्टी आईटी पर व्यू लेना हो तो आप क्या लेंगे? कि मतलब ये अब मैं इंट्राडे नहीं पूछ रहा हूँ, 4-5 दिन का पूछ रहा हूँ। जी, विवेक जी, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी भी एक अच्छे जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक 55,550 55,500 के ऊपर है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी जो एक थोड़ी वीकनेस दिख रही है वो वीकनेस चली जाएगी और यहाँ से बैंक निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो जैसे निफ्टी के दो इंजन फायर करना शुरू करेंगे, निफ्टी और हायर जा सकता है। तो मेरा स्टैंस पॉजिटिव रहेगा। निफ्टी पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 24,850 क्लोजिंग बेसिस पर, और बैंक निफ्टी पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 55,350 का, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल रहता है तो आपको एक थोड़ा सा एक प्लस माइनस 100 पॉइंट्स का लेवे देना पड़ेगा। तो 55,350 के नीचे क्लोज है तो वापस वही रेंज में आ जाएगा। बट यहाँ पर मुझे ऐसी कोई साइंस नहीं लग रही। एक अच्छा एक बड़ा मूव होने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है और यहाँ से बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट देगा। तो एक सेक्टर रोटेशन होगा। जैसे आज आईटी लीड कर रहा है, हो सकता है एक दो सेशन में बैंक निफ्टी लीड करे और निफ्टी पॉजिटिव बना रहेगा। मेरा ये स्टांस है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वरुण जी, अब आपकी कॉल का रिव्यू करते हैं। कल आपने जो कॉल दी उनका बताइए, क्या हाल चल रहा है? जी, विवेक जी, हमारी एक कॉल थी जेएसडब्ल्यू स्टील पर और आपसे मेरी बात हो रही थी एक दो दिन सेशन के पहले भी। जो जैसे मुझे लग रहा था कि जब ने ऑटो सेक्टर जैसे आइडेंटिफाई किया था एक बेस बनाकर एक ब्रेकआउट दे रहा है, वैसे ही एक निफ्टी आप देखेंगे, निफ्टी मेटल सेक्टर में काफ़ी अच्छा मूव आना शुरू हो चुका है और काफ़ी स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे थे। आज भी आप देखेंगे मेटल सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है। और हमारा एक कॉल था जिंदाल स्टील एंड पावर। जिंदाल स्टील एंड पावर पर हमने कल 1,003 1,005 के अराउंड बाइंग का हमने कॉल दिया था और टारगेट से हमारे 1030 और स्टॉप लॉस था 985। अभी आप देखेंगे तो जिंदाल स्टील एंड पावर 1020 पर आसपास चल रहा है। आप देखेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी हमारी पिछले वीक का जो पॉजिटिव कवरेज थी वहां पर भी एक अच्छा कारोबार हो रहा है। और पॉलिसी बाजार पर एक इंट्राडे में स्टॉप लॉस हिट हुआ था जरूर, बट कल से वापस एक जो हमारे दो व्यूवर थे उन्होंने पोजीशन बना के रखी थी। तो आज वो भी देखेंगे तो पॉलिसी बाजार ने भी काफ़ी अच्छा मूव दिया और 1935 के आसपास एक हाई यहाँ पर अभी इंट्राडे में अचीव किया है पॉलिसी बाजार ने भी। ठीक है, लेकिन पॉलिसी बाजार में तो वरुण जी कल परसों स्टॉप लॉस कट गया था। तो अब जी, बट विवेक जी, हमारे एक दो व्यूवर्स थे जिन्होंने कॉल या एक दो फ्यूचर हैंडल किया, जो कैरी किया था, उन्होंने कल मुझे क्वेश्चन में पूछा था तो हमने उनको होल्ड करने की सलाह ओके। दी थी।
तो यहाँ पर उनके आई थिंक जो लॉसेस थे वो रिकवर हो रहे हैं और स्टॉक अच्छा कर रहा है। और हमारी फ्रेश कॉल जिंदाल स्टील एंड पावर वो करीबन 15-17 रुपीज़ ऊपर चल रही है। पहला टारगेट 1030 का है और अभी 1022 प्राइस चल रहा है मार्केट के आसपास। ठीक है, इसका लॉट साइज क्या है वरुण जी? जिंदाल स्टील एंड जिंदल पावर का स्टील सर का? मैं देख लेता हूँ। जी, देख लेता हूँ सर। मैं भी देख लेता हूँ क्योंकि इसमें पता लग जाएगा कितना इसका इसमें प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि एक अच्छा खासा मोमेंटम इस काउंटर पर आया। मुझे शायद 1250, सिक्स सिक्स 625 का। 625 का है सर। जी ठीक है, तो 625 इंटू 15 रुपीज़ तो अभी मिल रहे हैं ऑलमोस्ट, तो करीब जी 9-10 हज़ार जी रुपये तो बन रहे हैं इस ट्रेड पर। बढ़िया है। और जी देखिए, ऐसे मार्केट में जहाँ पर कि आज केवल आईटी इंडेक्स चला हुआ है, जिसकी वजह से आपको निफ्टी में तेज़ी दिख रही है, केवल 750 पॉइंट आईटी इंडेक्स का चलना, करीब ऑलमोस्ट 800 पॉइंट हो गया आईटी इंडेक्स का चलना, उसकी वजह से निफ्टी में 50 पॉइंट का मूव तो बनता ही था, वो दिख रहा है आपको। बैंक निफ्टी से सपोर्ट नहीं और कहीं से खास सपोर्ट है नहीं, तो केवल आईटी का मूव, और उसमें मेटल का मूव आपको मिला जिंदल स्टील में, जहां पर कि आपको पैसे बन रहे हैं। वरुण जी, 1030 के लिए स्टिक रहना है या यहां पर 9-10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो लेके निकलें? अगर किसी का एकदम से शॉर्ट टर्म व्यू है और लिया है उन्होंने शॉर्ट टर्म व्यू से और उनको निकल जाना है आज के आज, तो निकल सकते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हैं। अपना जो बाइंग प्राइस है वहां पर आप ट्रेलिंग ऐसे लेकर आइए और वहां से आप पोजीशन कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर 1030 और 1045 के टारगेट इंटैक्ट है सर। ठीक है, तो ये सर ने बता दिया कि जो टारगेट है वो इंटैक्ट है, लेकिन जिनको प्रॉफिट बुक करने का मनी हो रहा है तो वो कर लें। ठीक है वरुण जी, अब ये बताएं कोई नई कॉल जो आपके पिटारे में आज? जी विवेक जी, जैसे मैं देख रहा हूँ सीमेंट सेक्टर पर भी एक अच्छा मूव आ रहा है। और यहाँ पर ग्रासिम आप देखेंगे तो सारे टाइम फ्रेम पर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। करीबन ग्रासिम का मैं जैसे प्राइस देखूँ तो करीबन 2835 के आसपास चल रहा था। तो यहाँ से मुझे एक लग रहा है कि एक अच्छा ग्रासिम का मूव आ सकता है। तो ग्रासिम का हम आज क्योंकि मार्केट एक थोड़ा ऑलरेडी रनअप है, तो ग्रासिम का एक फ्यूचर सीधा नहीं बाई करेंगे, वहाँ पर एक स्ट्रेटेजी हम डेवलप कर डिप्लॉय करेंगे। तो ग्रासिम का मैंने जैसे यहाँ पर स्ट्रेटेजी में आपको अपडेट कर दूँ। ग्रासिम का 2840 एट द मनी कॉल लेना है आपको, 2 लॉट्स 2900 के आपको 4 लॉट्स सेल करने हैं और 2920 के आपको 2 लॉट्स बाय करने हैं। तो करीबन आपका ये पूरी स्ट्रैटेजी में 1.08 लाख का मार्जिन लगेगा। आपका मैक्स लॉस, अगर हम स्टॉप लॉस यहाँ पर 2800 का लगाएंगे तो वहाँ पर मैक्स लॉस तो कम होगा, बट एक्सपायरी के जो एक्सपायरी के आसपास जो होता है या पूरी एक्सपायरी में हो जाएगा, वो हो जाएगा 8500। और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो रहेगा वो 22,000 के आसपास, 21,450 का रहेगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। ग्रासिम, यहाँ पर आप जी ट्रेड बना सकते हैं सर। इसमें कुछ कवर्ड कॉल वगैरह भी करना है क्या? नहीं सर, हम सीधी सीधी बुल बटरफ्लाई कर देंगे। बुल स्प्रेड ही कर रहे हैं हम लोग, बट क्रेडिट बुल स्प्रेड कर रहे हैं क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक है। और स्टॉक थोड़ा सा अगर कंसोलिडेशन में चला जाएगा तो वहां पर प्रीमियम काफ़ी इरोड हो सकता है। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर ली है जहाँ पर आपका 1 लाख रुपीज़ का मार्जिन लग रहा है और आपको सीधा एट द मनी कॉल लेके चलना है और आपका ओटीएम जो है वो 2 बेचना है। तो जैसे आप 2840 का कॉल देखेंगे तो 2 लॉट हम बाय कर रहे हैं। 2875 का आई थिंक सीएमपी चल रहा है। आपका 2900 का जो कॉल है, जो ओटीएम है, वहां पर आपको 4 लॉट यानी आपके दो और एक्स्ट्रा बेच रहे हैं। तो वहां से हम क्रेडिट ले रहे हैं, जो अपना जो भी कॉस्ट जा रहा है, और वहां से प्रोटेक्शन के लिए 2920 के 2 लॉट्स बाय कर रहे हैं, जिससे हमारा लॉस जो है वो मैक्सिमम लॉस यहाँ पर एक फिक्स्ड हो जाए। क्योंकि कल ऐसा नहीं, ना हो जाए कि एक सर मिनट एक एक मारुति मिनट का। एक मिनट वरुण जी, जी आपने 2840 का ये दो कॉल जी दिलवाई ना? राइट। ये चल रही है 29 रुपये, ठीक है। और आपने हाँ, बिकवाई कौन सी है? 2900 की 4 कॉल। 2900 की 4 कॉल, जो कि 10 रुपये की है, ठीक है। जी तो आपने मतलब लगभग 60 रुपये इन्वेस्ट कराए 2 कॉलों में, और जी 40 रुपये करीब करीब आपने शॉर्ट करा के प्रीमियम वापस दिलवा दिया, यानी कि बीस वापस रुपये दे का एक आपका रिस्क है नेट नेट। रिस्क, राइट। जी। और साथ में हमें सर क्योंकि हमारी 2 लॉट खुली रहेगी
और उसको कैरी नहीं करेंगे, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हम 2920 के 2 लॉट बाय करके चलेंगे। 2920 के? अच्छा, जी, वो मार्जिन कम करीबन करने सेवन के लिए? रुपीज़ के आसपास चल रहा है। मार्जिन कम अच्छा। करने के लिए, और हमारा एक प्रोटेक्शन के सर, जैसे हमारा मारुति पर एक बुलिश व्यू था और मारुति दूसरे दिन 7-8% खुल गया, तो ऐसा ना हो जाए कि करीबन ग्रासिम भी कुछ 8-10% खुल जाए और हमारे दो कॉल जो शॉर्ट है नेकेट, वहां पर हमें लॉस लगना शुरू हो जाए, तो हम वो प्रोटेक्शन लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम दो कॉल शॉर्ट नहीं कर सकते? क्योंकि इतना टिपिकल ट्रेड कर ले हम कि 2840 की दो कॉल ले, फिर 2900 की दो कॉल बेचे और फिर 2920 की दो कॉल और ख़रीदे। मतलब मार्जिन तो आई नो आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है, सब कुछ मेंटेन्ड है, लेकिन अगर मैं 2840 के दो लॉट खरीदूँ और 2900 के दो कॉल बेच दूँ, तो मेरा जो रिस्क है वो उस केस में करीब करीब बैठेगा 58 माइनस 20, तो करीब करीब 38 रुपीज़ का बैठेगा। इस वाली जी स्ट्रेटजी में भी आपका जो रिस्क है वो करीब 32 रुपये का, तो 32-33 रुपये का तो अभी भी है, क्योंकि जी आप दो कॉल ले रहे हो 58 रुपीज़ पर, 29 की दो कॉल, तो 58 रुपये आपके इन्वेस्ट हो गए। फिर आप साढ़े छः रुपये की दो कॉल और ले रहे हो, तो आपके करीब 13 रुपये और इन्वेस्ट हो गए, यानी कि 71 रुपये आपके पॉजिटिव साइड पर गए। आपने चार कॉल बेची 10-10 रुपये की, तो वो 40 रुपये आई, जी। तो आपको 31 रुपये का रिस्क तो अभी भी है। तो मैं अगर कैलकुलेशन को कर लूँ कि 2840 की दो कॉल ले लूँ और 2900 की दो कॉल बेच दूँ, तो मेरे 20 रुपये आएंगे और 58 रुपये, मेरे 58 रुपये का रिस्क है, तो 58 माइनस 20 यानी कि करीब करीब 38 रुपीज़, तो 7 रुपये ही तो एक्स्ट्रा हुए। हाँ सर, यहाँ पर आपके जैसे आप देखेंगे तो वो भी आप जो स्ट्रेटेजी बताई वो भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपका मैक्सिमम लॉस 9600 के आसपास है। यहाँ पर आपका जो लॉस है वो 7800 के आसपास हो जाएगा। और ओके। आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 20,000 के अराउंड जगह आपका 22,000 के आसपास होएगा। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड हम जो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 1:2 की जगह हम लोग 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से ठीक है, सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जिन दर्शकों को ये स्ट्रैटेजी समझ आई है, वो 2840 की दो कॉल प्लस करके 2900 की चार कॉल शॉर्ट करें और 2920 की दो कॉल प्लस करें, तो आपका जो रिस्क है, देखिए ट्रेड पूरा करना है, आधा अधूरा नहीं करना। अगर आधा अधूरा करा फंस जाओगे, कि केवल एक कॉल ले ली या दो कॉल ले ली, शॉर्ट नहीं किया। पूरा ट्रेड करना है, 2840 की दो कॉल प्लस, या अगर आपको करनी है तो एक कॉल भी प्लस कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में दो कॉल शॉर्ट कर दी आपने 2900 की, और फिर एक कॉल आप प्लस करो 2920 की। तो इससे आपका जो पूरा ट्रेड है वो पूरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो कैप्ड हो जाएगा, और जैसा वरुण जी बता रहे उस हिसाब से प्रॉफिट और नुकसान आपको होगा। लेकिन वरुण जी ने जो बताया वो दो कॉल प्लस करने के साथ बताया 2840 की। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट एक कॉल की, आप एक कॉल कर लीजिए। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट दो कॉल की, आप देख लीजिए, वो आपको करना है। लेकिन पूरी स्ट्रैटेजी बनाइएगा, वरना आधी अधूरी में फिर फंस जाएंगे। फिर सवाल आते हैं, फिर दिक्कत होती है, हमें भी पेन होता है कि अगर कोई किसी का नुकसान हो किसी गलत स्ट्रैटेजी के साथ। स्ट्रैटेजी थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन ये ध्यान रखना स्ट्रैटेजी पूरी तरह से हैज्ड है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। विवेक जी, और और एक चीज, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी हम जो ऑप्शन पर स्ट्रैटेजी जो डिप्लॉय कर रहे हैं, इसके वजह से, क्योंकि अगर हम कवर्ड कॉल लेके चलेंगे तो आई थिंक हमारा जो प्रॉफिट है वो काफी कैप्ड हो जाता है। यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस कैप कर लिया है, वहां पर नीचे आपको अगर स्टॉप लॉस नहीं भी रखना है तो चलेगा, क्योंकि आपका एक लॉस मैक्स हमने फिक्स कर दिया है। और जब स्टॉक चलना है तो वहां पर पूरा हम मैक्सिमम गेन ले सके, इसी वजह से हमने ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करी है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब कुछ एक सवाल मिलते हैं, फटाफट से लेते हुए चलते हैं। जीत गुर्जर जी का सवाल है, HAL की 4600 की कॉल ली हुई है, अगस्त की कॉल है, 60 रुपये की, लॉस हो रहा है सर, क्या करें? जी विवेक जी, HL का चार्ट में जैसे देख रहा हूँ तो डेली चार्ट पर अपना 200 SMA के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर अगर 4430 के नीचे क्लोज आता है तो वहाँ पर और एक डाउन साइड बन सकती है। यहाँ मुझे लग रहा है कि 4600 जो उन्होंने कॉल लिए वहीं पर एक ब्रेकआउट जोन है, तो यहाँ पर और अगर 100 रुपये उन्हें चलना है और एक्सपायरी भी साथ में है,
तो आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड नहीं और शॉर्ट टर्म के लिए आपने ट्रेड की तो यहाँ पर एग्जिट का मैं सलाह दूंगा, क्योंकि जो भी प्रीमियम बच रहा है वो आप लेके निकल जाइए। क्योंकि एच एल आज 1% तो प्लस है, बट एक रेंज बाउंड में ही है। तो अगर 4600 के ऊपर चलेगा और फिर आपका जो परचेसिंग प्राइस है, आपने जो प्रीमियम दिया है उसके ऊपर चलना पड़ेगा आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए। तो काफ़ी टफ लग रहा है, क्योंकि यहाँ से और 3-4% का मूव चाहिए, जो अभी मोमेंटम नहीं दिखा रहा है। तो एग्जिट करके यहाँ दूसरा ट्रेड ले तो वो सलाह रहेगी। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं रिंकी रीत जी, ये पूछ रही हैं सर 25,100 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है इन्होंने निफ्टी की, होल्ड रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? इनको प्रॉफिट व्यू दिलवा दीजिए, नहीं तो जो प्रॉफिट है 700 का उससे एग्जिट कर दें। इनको अभी प्रॉफिट मिल रहा है, वरुण जी प्रॉफिट ले लें या एग्जिट कर लें या अभी रुकना है? 25,100 की ओटीएम कॉल है और यहाँ 25,035 चल रहा है। वैसे तो व्यू है 25,000 टू 300 आ सकता है मार्केट, बट आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलना है, क्योंकि इंडाइसिस में क्या होता है विवेक जी, जैसे आएगी हमारे पास कल ही एक्सपायरी है, तो वहां पर जो भी अराउंड द जो प्राइसेस है जैसे 25,000 2500, वहां पर सेलर का एक पोजीशन बन जाता है। तो आज का एक स्टिफ स्टॉप लॉस लगा लीजिए, आपका जो भी एक रिस्क रिवॉर्ड है, और बने रहिए। हो सकता है मार्केट थोड़ा मोमेंटम में आ जाए, बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्ट कर ले तो 25,100 आ सकता है आज के दिन में भी। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, बट आपका एक 25,000 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाना है निफ्टी पर। एक हमारे दर्शक हैं सचिन जी, वो पूछ रहे हैं सर सुजलॉन पर आपकी राय। देखिए विवेक जी, सुजलोन हम कवर कर रहे थे और हमारे व्यूवर्स ने लास्ट वीक भी हमने क्वेश्चंस पूछे थे और हमारे टारगेट 74 के थे, वो अचीव हो चुके हैं और वहां से काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी। सुजलोन अभी स्टेबल जोन में कर रहा है, बट यहाँ पर अभी भी मैं बाई की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आप देखेंगे एक बड़ी गिरावट के बाद एक करेक्शन आ रहा है। करेक्शन के बाद वापस वो अपना जो मेन ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो सुजलोन अभी अवॉइड करे तो बेटर। ठीक है। एक सवाल है लशिका जी का, ये सवाल है सर जेपी पावर पर, इसमें क्या करें? क्योंकि ये काउंटर खबरों वाला है, हालांकि ये कैश का है, इस पे कुछ व्यू बनना है क्या आपका? नहीं सर, जैसे मैं प्राइस भी देख रहा हूँ तो काफ़ी एक्टिविटीज़ मुझे लग रही है यहाँ पर, इनसाइडर जैसी मुझे लग रही है, तो मुझे ये स्टॉक हम कवर नहीं कर रहे, तो यहाँ पर मेरी कोई राय नहीं रहेगी सर। ठीक है। दीपेश कोंडल जी बोल रहे हैं सर एनालिस्ट को मॉर्निंग में बुलाया करिए 15 मिनट के लिए, क्योंकि मूवमेंट निकल जाता है, रिक्वेस्ट है। बिल्कुल सर, आपकी बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ और इस पर विचार भी चल रहा है और जल्दी इसमें कुछ हो सकता है आपके लिए पॉजिटिविटी आए। HUL और इन्फोसिस आज खूब भागे हैं सर, कोई कॉल दे दीजिए। HUL या इन्फोसिस पर वरुण जी आपकी कोई राय? बिल्कुल। हिंदुस्तान लीवर पर सर देखेंगे तो मेरा फर्स्ट वीक ऑफ जैसे इन्फ्लेशन डेटा है, तो तब से रूरल कंजम्पशन में जो एक अच्छा डेटा मिला तब से मेरा पॉजिटिव व्यू है। तो कंजम्पशन स्टॉक्स पर तो अच्छा व्यू है। और HUL आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा बेस बनाया है 2450 के अराउंड, और वहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अभी चल रहा है 2660। तो यहाँ पर आपका लॉन्ग पोजीशन आप बने रहिए, बिल्कुल यहाँ पर बने रह सकते हैं और काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पर 2700 के टारगेट भी आ सकते हैं। और इन्फोसिस जैसे आईटी में आज एक अच्छा मूव आ रहा है। इन्फोसिस साइडवेज जोन में चल रहा था, जैसे ही इन्फोसिस 1500 के ऊपर चलना शुरू करेगा, एक हमें और एक अच्छा मूव मिल सकता है 1550 तक। तो यहाँ पर इन्फोसिस में भी आपका लॉन्ग पोजीशन है, तो आप बने रहिए, बिल्कुल बने रह सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस काफ़ी डीप होगा, बट अभी एक मोमेंटम में तो 1550 के आसपास आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारी दर्शक है साबिया सईद जी, इनका सवाल है सर वेदांता पर इमीडिएट टारगेट क्या होगा? जी। मेटल स्पेस पर विवेक जी, जैसे मैं बुलिश हूँ और वेदांता ने भी काफ़ी अच्छा मूव दिया, और यहाँ पर एक आप देखेंगे तो एक स्पेशल डिविडेंड की खबर भी आई थी, तब से स्टॉक ने चलना शुरू किया है। तो 450 के ऊपर एक अच्छा जोन है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। आपके पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो आप 440 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। आपके 475 तक के भी टारगेट बन सकते हैं, तो वेदांता में मेरा अभी पॉजिटिव है, आप बने रह सकते हैं टारगेट लेके। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है भारती एयरटेल पर, राकेश जजोदिया जी का सवाल है 1940 की कॉल है 21 रुपये 75 पैसे पर, क्या करें सर? ठीक। भारतीय एयरटेल का विवेक जी चार्ट में देख रहा हूँ तो एक अच्छे जैसे उनके प्रमोटर सेल का एक न्यूज आया था, वहाँ एक गिरावट देखने को मिली थी, वहाँ से एक अच्छा बाउंस मिला है। अभी भी भारतीय एयरटेल एक रेंज में है बना हुआ, क्योंकि 1960 पर ही एक ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे।
तो आज का एक पॉजिटिव अपमूव तो दिख रहा है यहाँ पर, और अच्छे जो ऑसिलेटर है वहाँ पर भी एक मूवमेंट दिख रहा है। तो आप 1910 का एक स्टॉप लॉस बना के रखिए कैश में। 1910 के नीचे मार्केट भारतीय एयरटेल का स्टॉक जाएगा तो यहाँ पर और गिरावट आ सकती है। 1910 के स्टॉप लॉस से आप 1960 और उसके ऊपर एक ब्रेकआउट मिल सकता है, तो 2000 भी जा सकता है। तो कॉल में बने रहिए, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 1910 का। ठीक है। आज किसी कारणवश हमें थोड़ा सा शो जल्दी समाप्त करना होगा, तो मैं दर्शकों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो आपके सवाल नहीं ले पाए वो आप 1 बजे के शो में हमारे यहाँ से पूछ लें। और जो कॉल है वो ग्रासिम के ऊपर है आज वरुण जी की, जिसमें कि उन्होंने कॉल स्ट्रैटेजी बनाई है कि इसको कॉल 2840 की कॉल बाय करके 2900 की 2 कॉल शॉर्ट करना है, वो 4 कॉल शॉर्ट करना है और 2920 की 2 कॉल प्लस करना है। एक तो स्ट्रैटेजी ये है। दूसरी स्ट्रैटेजी है जो उनकी जिंदल स्टील पर चल रही है, बाय कॉल चल रही है, उसको अभी रखना है, इंटैक्ट है। 1030 का टारगेट था, 1020 आ चुका है, 22 भी आ चुका है, तो वहाँ पर भी आप इंटैक्ट रह सकते हैं। जिनको प्रॉफिट बुक करना है 9-10 हज़ार रुपये मिल रहे, प्रॉफिट बुक करके निकल लें। और तीसरी स्ट्रैटेजी उनकी JSW स्टील पर थी, जिसने कि अच्छा पैसा दिया। ऑटो काउंटर्स में धूम मचा के ही चुके हैं वरुण जी, तो मैं उस पर अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी हमारी उस पर चर्चा हो चुकी है। वरुण जी, आज थोड़ा सा जल्दी मुझे एग्ज़िट करना पड़ रहा है, तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, और फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करना होगा। नमस्कार। विवेक जी, एक डिस्क्लोजर है मेरे। जी जी जी, जो प्लीज़। भी हमने स्टॉक्स पर बात की होगी वो कंपनी या कंपनी के पोर्टफोलियो के पार्ट हो सकते हैं। इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप अपने सलाहकार से बात करके ही ट्रेड लीजिए। और जी पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर आउटलुक, तो आप ध्यान रखिएगा। जी, बिल्कुल। ठीक है वरुण जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।